उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहते हैं, जो कि गाए बगाए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। आज का जो टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो तमाम पेंशनर हज़रात के मतलब है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो जिनका ये ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि जी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, कि कौन सा बेहतरीन वक्त है जिसमें रिटायरमेंट ली जाए गवर्नमेंट सर्विस से। क्योंकि ये ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के सही वक्त के बारे में पूछते हैं। अगर मुलाजमीन रिटायरमेंट पर 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर हो जाएं, तो इसका तो फिर सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत नहीं है। किसी मुलाजम की कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट हो जाए तो ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल होता है, या कोई ये रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहता है तो उसके मतलब तो ये क्वेश्चन उसका बनता है। लेकिन अगर एक 60 साल हो जाए तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो इस पर हम बहस करेंगे कि जी आया कि मुलाजम को किसी ख़ास साल, यानी कि जनवरी से जून हो या जुलाई से अगस्त में रिटायरमेंट लेना चाहिए। क्या 25 साल की सर्विस या 30 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र होने के बाद रिटायरमेंट लेना फ़ायदेमंद है? ये और बहुत कुछ आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वक्त ज़ाया किए हुए बगैर हम लोग अपनी वीडियो पर मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जी राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस क्या है। तो इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है कि जब भी कि आपने राइट टाइम के बारे में अगर जानना है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना यहाँ पर चाहेंगे कि 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपने रिटायरमेंट आपकी डिपेंड करती है। पहले तो हमें ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, क्या 25 साल की सर्विस होने के बाद की रिटायरमेंट ये क्या होती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड है जी 30 साल की सर्विस की रिटायरमेंट, यानी कि जिसमें एलपीआर और इनकैशमेंट होती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है जी ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो मुलाजिम 60 साल अपनी सर्विस मुकम्मल 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, वो क्या हैं। या रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, कि जी जो बंदे सरकारी मुलाजिम जो एक मेडिकल ग्राउंड्स पे रिटायरमेंट लेते हैं, तो बुनियादी तौर पर वो क्या चीज़ होती है। तो इसकी तफसील इंशाल्लाह हम लोग आज की वीडियो में डिटेल के साथ सीखेंगे कि 25 साल की सर्विस में रिटायरमेंट लेना ज़रूरी है या लेनी चाहिए, क्या इसका फ़ायदा क्या है। ये 30 साल की सर्विस करने के बाद आपको सर्विस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या 60 साल की ही उम्र मुकम्मल हो तो तभी लेनी चाहिए, और रिटायरमेंट मेडिकल ग्राउंड्स पे लेनी चाहिए कि नहीं। तो इसको वन बाय वन हम क्लियर करेंगे, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। जो भी दोस्त सर्विस रिटायरमेंट होने के बारे में, रिटायर्ड होने के बारे में सोच रहे हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहला हमारा जी पॉइंट है कि जी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर्स, के 25 साल के बाद रिटायरमेंट क्या होती है। अगर कोई मुलाजम 25 साल की सर्विस की मुकम्मल करने के बाद रिटायरमेंट ले सकता है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इस रिटायरमेंट में मुलाजम को प्रिपरेटरी रिटायरमेंट की छुट्टी मिलेगी, यानी कि उसकी जो छुट्टी भी उसको साथ में मिलेगी जब वो 60 साल की उम्र में 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर नहीं हो जाता, तब तक इसे लीव इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है ये है कि अगर एक मुलाजिम 25 साल की सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसको 1 साल की छुट्टी तो मिलेगी, जो कि उसके रिकॉर्ड में बैलेंस में 365 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए। लेकिन अगर वो 60 साल मुकम्मल कर लेता है, तो वो लीव इनकैशमेंट का भी हकदार हो सकता है, और प्रोप्राइटरी लीव का भी हो सकता है, एलपीआर का भी हो सकता है, यानी कि उसको लीव इनकैशमेंट भी मिलेगी। लेकिन इस केस में वो अगर 25 साल में ही रिटायरमेंट होना चाह रहा है, तो इस अकाउंट बैलेंस में होनी चाहिए। ये छुट्टी की मुद्दत 25 साल के बाद शुरू होती है जी, जो 25 साल हो उसके बाद होगी। तो 25 साल की सर्विस की तकमील के बाद मुलाजम 60 साल की उम्र में किसी भी वक्त इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि 25 साल की सर्विस मुकम्मल हो जाए और एम्प्लॉइज़ के पास ऑप्शन होती है कि वो किसी टाइम भी अपनी रिटायरमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
तो इसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास जी इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट कि जी आप 30 साल की सर्विस पर भी क्या आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और 30 साल की सर्विस में भी दो तरह के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक ऑप्शंस होती हैं एम्प्लॉय के पास, लीव इनकैशमेंट की होती है और एलपीआर की होती है। सबसे पहले तो हमें लीव इनकैशमेंट के बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लीव इनकैशमेंट क्या होती है और एलपीआर क्या होती है। 25 साल के बारे में आपने समझा कि 25 साल की रिटायरमेंट के बाद बंदा जो रिटायरमेंट लेगा उसको एलपीआर मिल सकती है, लेकिन इनकैशमेंट नहीं मिल सकती। इनकैशमेंट तब मिलेगी जब वो 60 साल की अपनी सर्विस भी मुकम्मल करेगा, यानी कि 60 साल का हो जाएगा। कम उसके बाद जो 30 साल की जो सर्विस होती है, जिसे क्वालिफाइंग सर्विस कहते हैं, 30 साल की जो सर्विस की तकमील के बाद लीव इनकैशमेंट या एलपीआर की मुद्दत शुरू हो जाती है। जो ही आप 30 साल की सर्विस करते हैं, एलपीआर भी मिल सकती है, लीव इनकैशमेंट की भी मुद्दत शुरू हो जाती है, छुट्टी, ठीक है, उसकी मिल जाती है। तो मुलाजम को इसके क्रेडिट पर पते की अदायगी मिलेगी, लेकिन छुट्टी के 365 दिनों से ज़्यादा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो भी आपके पास छुट्टी आप करेंगे वो 365 दिन के हिसाब से होगी, यानी कि आपके लीव अकाउंट में 365 दिन छुट्टी होनी चाहिए अगर 30 साल की आपने सर्विस मुकम्मल की है। लीव इनकैशमेंट की शरह 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर होती है। जनाब, जैसा कि आपकी अगर बेसिक सैलरी 60,000 है या 30,000 है, तो वो जो 30,000 से मुतलका 12 तनख्वाहें आपको दी जाएंगी, यानी कि 30,000 है तो आपको 3,60,000 मिल जाएगा, या जितने भी आपकी बनती होगी या जो भी आपकी सैलरी बन रही होगी, हर महीने के लिए मुलाजिम को एक बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से मिलेगी। अगर इसके क्रेडिट पे 365 दिन की छुट्टियां हैं, तो इसके बरक्स अगर वो एलपीआर पे जाना चाहता है तो वो एलपीआर पर भी जा सकता है, यानी कि छुट्टी पर भी जा सकता है। अगर वो छुट्टी पे जाता है तो उस सूरत हाल में उसका क्या होगा कि जी आप छुट्टी 1 साल की 365 दिन की उसकी क्रेडिट पे है, वो छुट्टी ले लेगा तो उसको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन उसका कन्वेंस अलाउंस कटेगा। ये उसको बेनिफिट एक होगा कि सैलरी मिलेगी लेकिन उसका कन्वेंस अलाउंस डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि कन्वेंस अलाउंस तो ड्यूटी पर आने का मिलता है। तो लीव इनकैशमेंट पे ये होता है कि जब आपकी 60 साल की या 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपको लीव इनकैशमेंट 12 तनख्वाहों की मद में आपकी रिटायरमेंट के ग्रेजुटी पेंशन के साथ भी दी जाती है, यानी कि आप सैलरी भी ले रहे होते हैं और इनकैशमेंट भी ले लेते हैं। ये प्लस बेनिफिट है, यानी कि 1 साल आप ड्यूटी करते हैं तो आप साथ में उस पूरे साल की सैलरी भी ले रहे होते हैं। जब रिटायर होंगे तो आप 12 तनख्वाहें, यानी कि बेसिक के हिसाब से आप 12 तनख्वाहें भी लेंगे। तो ये तो आपने समझा कि जी 30 साल की सर्विस पर रिटायरमेंट होने कंप्लीट होने के बाद का क्या बेनिफिट है। उसके बाद जो मुलाजम 60 साल की सर्विस मुकम्मल करता है उसको क्या बेनिफिट्स हैं और उसकी रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जब वो 60 साल की एज में पहुंचता है तो उसको लीव इनकैशमेंट के साथ एलपीआर के पास भी वही इंतखाब है जो 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद होता है। अगर वो 30 साल पे भी रिटायरमेंट होना चाहता है तो तब भी उसको यही बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 60 साल की एज मुकम्मल करने के बाद भी रिटायर होना चाहता है तो तब भी उसको यही बेनिफिट मिलेगा कि लीव इनकैशमेंट मिलेगी उसे और साथ में एलपीआर भी मिलेगा। ठीक है। मुलाजम 25 साल की सर्विस से 60 साल की उम्र के बाद किसी भी वक्त रिटायरमेंट हासिल कर सकता है। जो भी सरकारी मुलाजम अगर 25 साल की वो क्वालिफाइंग सर्विस मुकम्मल कर लेता है और 60 साल की उम्र के बाद किसी भी वक्त में रिटायरमेंट वो ले सकता है। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बताना चाहूँगा, जो इसमें तो शायद नहीं मैंने मेंशन की, कि अगर आप 25 साल और 5 माह यानी कि 31 मई तक भी अगर आपकी सर्विस होती है तो वो आपकी 26 साल की सर्विस कहलाती है। यानी कि वो 25 साल की सर्विस नहीं कहलाएगी। ये नहीं होगा कि आप 12वें महीने तक जाएंगे तो 26 साल मुकम्मल होंगे। आपकी अगर सर्विस 25 साल और 31 मई तक 5 माह या 6 माह भी हो जाती है तो आपकी सर्विस 26 साल काउंट होगी। अगर 27 में है, 26 में है तो 27 काउंट होगी। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बेशतर लोगों को ज़रा मसला रहता है। तो ये तो यहाँ पर बात क्लियर हुई। तो किसी वक्त भी रिटायरमेंट ले सकता है। पंजाब में इस वक्त कुछ शराइत हैं कि जी अगर कोई मुलाजम 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 55 साल होनी चाहिए। तो ये अभी फ़िलहाल रिमूव कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी 25 साल और 26 साल की सर्विस हो और 55 साल की एज भी हो तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। तो 25 साल की सर्विस या 30 साल की सर्विस पर भी रिटायरमेंट की उम्र यानी कि 60 साल पर भी ये रिटायरमेंट के ख्वाह खामियाँ, तो 25 साल पे ले लें सर, या 30 साल की एज में आप रिटायरमेंट लें या 60 साल की उम्र पर, तो हर जगह पे कोई बेनिफिट्स भी हैं और कोई आपको खसारे भी हैं। तो आपके पास रिटायरमेंट हासिल करने का सही वक्त
के लिए मज़ीद इख्तियारात होंगे, तो हम इस पर मज़ीद बहस करते हैं। एक ये जो कंसेप्ट है कि जी 25 साल से 30 साल की जो सर्विस में रिटायरमेंट होने का, तो ज़रा इसको भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर एक एम्प्लॉइज़ 25 साल की सर्विस या 30 साल की सर्विस मुकम्मल करता है, तो अगर वो 30 साल की सर्विस काउंट करता है पेंशन के लिए, तो उसका पेंशन का फार्मूला तो ये होगा। पेंशन का फार्मूला सिंपल सा जी, ये थोड़ा सा मैं वैसे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल भी जाएगा कि किस तरीके से आप पेंशन, फैमिली पेंशन या जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पेंशन का ये है कि जो आपकी, जब आप 25 साल की एज में या 30 साल की एज में सर्विस में आप रिटायरमेंट अगर हासिल करना चाहते हैं, तब की आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, वो आपकी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई बाय करेंगे सर्विस, यानी कि आपकी सर्विस 25 साल होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। आपकी बेसिक सैलरी 30,000 है, ठीक है, आपकी सर्विस हुई है 25 साल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 70 कर दें, ये फार्मूला होता है, और डिवाइडेड बाय 3000, तो आपकी ग्रॉस पेंशन आ जाएगी। ठीक है, और ये आपकी ग्रॉस 25 साल की आपकी सर्विस आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर सेम फार्मूला, जो अगर आपकी 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है, आपने उसके बाद मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय 3000, तो आपकी ये कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो इससे हम ये अक्स करेंगे कि हमारे पास अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तसर सी, मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 30,000 हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होती है आपकी बेसिक पेंशन कैलकुलेशन होगी यहाँ पर कि जी आपकी जो ग्रॉस पेंशन वो कितनी कैलकुलेट होगी। सेकंड पे आपकी आती है नेट पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। उसके बाद फिर आपका मेडिकल आता है, मेडिकल अलाउंसेस आते हैं, फिर आपका कम्यूट पोर्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें बनने के बाद आपकी एक मंथली पेंशन बनती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपने पेंशन अपनी कैलकुलेट करनी हो तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक और शीट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर आपको इसको ज़रा क्लेरिफाई भी करने की कोशिश करता हूँ। इस शीट पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अगर आप 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताना था कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई तो आप या आपके अपने दोस्तों को बेहतरीन गाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेहतरीन टाइम है कि जिसमें आप रिटायरमेंट ले सकते हैं और बेनिफिट्स किस में ज़्यादा हैं। बेसिकली हमने देखना है बेनिफिट्स हमें कहाँ पर ज़्यादा हैं। तो बेनिफिट्स के मतलब बताता हूँ। तो सर दोस्तों ये देखो कि मैंने कहा है कि अगर आपकी लास्ट पे 30 है और आप इसको 25 साल की सर्विस में अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमने 25 साल की और एज आपकी अगर 60 साल हो जाती है तो फिर तो आपको लीव इनकैशमेंट भी मिल जाएगी। अगर आपकी 60 साल एज नहीं होती तो फिर आपकी 55 साल होती है या जितनी साल में भी आप लेना चाह रहे हैं, 58 साल फॉर एग्जांपल आप लेना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगी। अब इसकी ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट हुई है हमारे पास, ये फार्मूला लगाया, ये वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। इसकी आपने ग्रॉस पेंशन इसकी कैलकुलेट की आपने, ठीक है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उसके बाद आपकी नेट पेंशन कैलकुलेट होगी। नेट पेंशन आपने किस तरीके से कैलकुलेट की, जो आपका ग्रॉस है इसका आपने 65% आपने चार्ज करिए, तो ये आपकी नेट पेंशन आ गई। मेडिकल अलाउंस आपने किस तरीके से, मेडिकल अलाउंस आपने अपनी नेट पेंशन का 25%, अगर गेस्टेड है तो उसका 20 हो जाएगा, नॉन गेस्टेड का 25%, और इसी का दोबारा 2015 का जो मेडिकल था उसके बाद ये फ्रीज होने के बाद यहाँ पर ये 10%। उसके बाद पेंशन इंक्रीजेस आपकी आ जाती है। पेंशन इंक्रीजेस जिस तरह हमारा डॉग रिलीफ अलाउंसेस होते हैं, इन जो पेंशनर्स के लिए पेंशन इंक्रीजेस होती हैं। आज की जो इस 1/7/2022 के बाद जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो पिछले जो पेंशनर्स को क्या बेनिफिट हुआ है, इंक्रीजेस क्या आई हैं, उसके मतलब मैं आपको यहाँ से सिंपल सा, यहाँ पर आपने ये पेंशन इंक्रीजेस है हमारे पास यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंशन इंक्रीजेस ये हमारे पास ये आई है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दी, ये हमारे पास पेंशन इंक्रीजेस आ गई। तो इन सब चीज़ों को अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास मंथली पेंशन कैलकुलेट हो जाती है। यानी कि अगर एक बंदा आज की टाइम पे अगर रिटायरमेंट लेता है, आज की डेट में 30,000 रुपये है, 25 साल की सर्विस में वो रिटायरमेंट लेता है, तो उसको 21,818 रुपये उसकी पेंशन, मंथली पेंशन लगेगी।
ठीक है, अगर 58 साल की। अब इसकी कम्यूट, उसके बाद देखते हैं कि इसकी ग्रेजुटी किस तरह बनती है जी। इसका आपने इसका जो ग्रॉस पे है, इसका आपने 35% आपने, इसकी जो ग्रॉस है, ठीक है, उसका आप 35% लेंगे। ये जो ग्रॉस इसकी है यहाँ पर, इसका हम लेंगे 35%। ये आपका कम्यूट पोर्शन आ जाता है। तो ग्रेजुटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए आपने कम्यूट पोर्शन को मल्टीप्लाई बाय कर देना है 12 के साथ, और मल्टीप्लाई बाय कर देना है एज रेट के साथ। एज रेट यानी कि 58 हमने लिखा है कि अगर बंदा 25 साल सर्विस करता है और 58 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसको 9,57,399 उसको ग्रेजुटी मिलेगी, और इतनी उसको ये मिलेगी। अब ये तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अगर वो 25 साल की सर्विस में रिटायर होता है, अगर वो 30 साल की सर्विस में रिटायर होता है और 60 साल उसकी एज होती है, 60 साल वो मुकम्मल करता है, तो उसको क्या बेनिफिट होगा। अब उसका बेनिफिट देख लें, बड़ी सिंपल से। हमने यहाँ 60 साल किया है, तो ये देखें फार्मूला हमने लगाया हुआ है, तो हमारा एकदम 11 लाख रुपया। यानी कि अगर वो 30 साल की एज में रिटायरमेंट लेते, सर्विस करने के बाद 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, 30 साल की सर्विस को बात क्लियर करें, तो वो 11 लाख मिलेगा। 9 लाख मिल रहा है 25 साल की सर्विस वाले को, यहाँ पर 11 लाख। और ये देखें इसमें इसकी पेंशन भी इंक्रीज़ होगी। तो इस चीज़ से हमें ये थोड़ा सा क्लू मिला कि, तो हमें ये क्लू मिला कि 25 साल की सर्विस में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, और 30 साल की सर्विस के बाद में रिटायरमेंट पे कितना बेनिफिट हो रहा है। ये उसका फार्मूला हमने लिखा है जी। अगर 38 साल भी आप, एक बात बता दूं, अगर आप 30 साल की बजाय 32, 34, 35, 36, 37, 40 साल भी सर्विस कर लें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 3 साल ही काउंट की जाएगी। तो इसमें अब 38 साल की सर्विस हो या 40 साल की हो, 42 साल की हो, लेकिन कंसीडर 30 ईयर्स ही होती है। लेकिन 30 साल होगी तो उसमें सिर्फ बेनिफिट ये है कि इनकैशमेंट भी मिल जाता है और एलपीआर भी मिल जाती है। 25 साल की सर्विस में आपको एलपीआर मिलेगी लेकिन इनकैशमेंट नहीं मिलेगी। इनकैशमेंट के देखें ना, आपकी बेसिक सैलरी में इंक्रीज़ होता है। अगर, हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ज़रूर क्लियर कर दूँ कि अगर आप 30 साल की सर्विस मुकम्मल करते हैं और 60 साल की एज हो जाती है, फिर तो रिटायरमेंट बनती है। लेकिन अगर आप 31, 32, 33, 34 साल की भी सर्विस कर ही रहे हैं तो उसमें भी इतना लॉस भी नहीं होता। उसमें इसकी वजह यह कि आपकी बेसिक सैलरी में इजाफा ही होता जा रहा है, और बेसिक सैलरी ही अल्टीमेटली आपकी पेंशन की वजह बनती है, जिसमें वजह से इन्हांस होता है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती रहती है। अगर गवर्नमेंट कोई अनाउंस कर देती है, कोई मर्जर कर देती है अलाउंसेस, तो वो आपको बेनिफिट हो जाता है, आपकी बेसिक इन्हांस हो जाती है, जिस तरीके से इस साल अभी किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ तक तो ये हमारी ये फार्मूला भी आपको क्लियर कर दिया मैंने। तो आपको प्रैक्टिकली भी दोबारा एक समझा दिया कि कितना कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ हमारी भी, ये हमारा एज रेट टेबल होता है कि इस रेट के तहत अभी हम देखते हैं कि जी यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक बंदा 55 साल की एज में अगर रिटायर होता है तो उसको 15.147 के हिसाब से उसको रेट चार्ज किया जाता है। यानी कि आप अपनी सिंपल सा काम करें, आप लोग अभी पकड़ें अपने पेंसिल कॉपीज़ पकड़ें, अपनी बेसिक सैलरी देखें, बेसिक पे कितनी है। बेसिक पे आप देखें, मेरी वीडियो का लिंक मिला होगा, आप उसमें से अपनी खुद ही ग्रेजुटी और कैमोटेशन कैलकुलेट कर लें। आपको अभी पता चल जाएगा कि अगर आपकी उम्र 55 साल है तो आप किस तरीके से अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने आसान तरीके से। तो 1 मिनट में आपकी ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे आप खुद भी जज कर सकते हैं कि आपको कितना बेनिफिट। अगर 56 साल की एज में लेते हैं तो 14, जूँ आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अकोमोडेशन कम होता रहेगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम 20 साल की सर्विस फॉर फेयरवेल ग्रांट ऑन द रिटायरमेंट। अगर किसी बंदे की, अगर कोई मुलाजम कम अज़ कम 20 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट हासिल करता है तो इस रिटायरमेंट पर अलविदाई ग्रांट के तौर पर बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, 20 साल से कम सर्विस पर रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमों को अलविदाई ग्रांट नहीं मिलती। 20 साल की सर्विस में रिटायर हो सकती है लेकिन सिर्फ 60 साल की उम्र की सूरत में। अगर 20 साल की सर्विस हो और उम्र 60 साल की हो तो तब रिटायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया यहाँ पर पॉइंट। कुछ मुलाजमीन, एक मिसाल के तौर पर, कुछ मुलाजमीन ऐसे होते हैं कि जिनकी 40 साल की उम्र में मुलाजमत मिल जाती है। इस किस्म के मुलाजमीन 25 साल की सर्विस तो मुकम्मल नहीं कर पाते ना, तो लेकिन इसीलिए 60 साल की उम्र की रिटायरमेंट लेना ज़रूरी होगा इनके लिए। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक कि किस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 20 साल की सर्विस में वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो ले लेगा तो उसको अलविदाई ग्रांट नहीं मिलती, अगर नहीं लेगा तो उसको मिल जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब कि बेस्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है।
अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सबका यार, महीना कौन सा होना चाहिए, जून होना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कौन सा होना चाहिए, तो ये डिसाइड करना है। ठीक है जी। अगर हम रिटायरमेंट ईयर को डिस्कशन, ऊपर जो सारी हमने ऑप्शंस डिस्कशन किए हैं, तो आप अपनी रिटायरमेंट का ईयर बट शेल बी डिस्कस इज द बेस्ट रिटायरमेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है। इसमें हमारे पास दो चॉइस होती है, एक जुलाई से पहले और एक जुलाई के बाद। जुलाई से पहले की रिटायरमेंट का क्या बेनिफिट है और जुलाई के बाद की रिटायरमेंट का बेनिफिट क्या है। ठीक है। एक तो मैं इसको आपके सामने क्लियर, तो इसमें अगर कोई मुलाजिम जुलाई में लेना चाहता है रिटायरमेंट, तो अगर आप जुलाई में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं जुलाई से पहले, तो अगर मेरी राय माने ना, तो आपको रिटायरमेंट जुलाई से पहले नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी यकम, अगर आपके इख्तियार में है तो आप जुलाई से पहले रिटायरमेंट ना लें, अगर आप लेने का इरादा रखते हैं, मेरी ओपिनियन अगर आप जानते हैं। क्योंकि जुलाई से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं, जो मैंने बड़ी ब्रीफली मैंने बयान किया है कि जुलाई से अगर पहले आप रिटायरमेंट लेते हैं, तो अभी देखें रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक साथ 2022 का जो बजट इन्हांस किया है, बजट किया है, अपना जारी किया है, उसमें तमाम मुलाजमीन के उन्होंने जो पे स्केल्स हैं, बेसिक स्केल रिवाइज कर दिए। रिवाइज करने से क्या हुआ, जितने अडॉक थे वो आपकी बेसिक में इंक्रीज़ करके बेसिक में मर्ज हो गए। जब बेसिक सैलरी आपकी इंक्रीज़ करती है तो आपकी तीन चीज़ें आप नोट कर लें। जब बेसिक सैलरी इंक्रीज़ करेगी तो आपकी मंथली पेंशन में भी इजाफा होगा, आपकी इनकैशमेंट में भी इजाफा होगा, और आपकी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन जिसे कहते हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो ये बेनिफिट्स तब लिए जा सकते हैं जब आप आफ्टर जुलाई के बाद करें। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट करे, लेकिन ये कहे कि एक चांस आपके पास हमेशा होता है। अगर आप उससे पहले रिटायरमेंट, अगर तो आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो ठीक है। अगर आप उससे पहले रिटायरमेंट नहीं हो पा रहे, नहीं होते, तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से मिले होते हैं, ये उस मुलाजिम को नहीं मिल पाते। यानी कि अगर एक बंदा 30 जून को रिटायर हुआ है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो 1 जुलाई के बजट में किया है, तो वो उससे बेनिफिट्स वो इंटाइटल नहीं होंगे, उससे एडमिजिबल नहीं होते ये बेनिफिट। इसलिए वो मुलाजिम ये बेनिफिट तो हासिल नहीं कर सकता, ना ही उसकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होगी, उसकी जो ग्रेजुएटी कम्यूटेशन या उसकी इनकैशमेंट होगी वो वही रह जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर कोई मुलाजिम थोड़ा सा डिले कर सकता है तो वो दिसंबर तक उसे चला जाता है। दिसंबर तक अगर ले जाता है अपने पेंशन के केस को, रिटायरमेंट को, तो उसको भी बेनिफिट, उसको तो एक उसको इंक्रीज़, उसके एक एनुअल इंक्रीज़ भी उसको मिलेगा, जो इंक्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं, इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर कोई मुलाजिम जुलाई 31 जुलाई के जुलाई मई के बाद भी रिटायरमेंट होता है तो उसको एनुअली इंक्रीज़ मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिसंबर तक ही रुकें, लेकिन दिसंबर तक अगर रुकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है आपको। उसकी वजह ये होती है कि आपका इसमें इजाफा होगा, तो आपको आपके जो इनकैशमेंट होगी, आपकी ग्रेजुएटी होगी, इन तमाम चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। तो एम्प्लॉई अगर आप लेना चाहते हैं एनुअल इंक्रीमेंट, रिटायरिंग इंक्रीमेंट भी उसे मिलता है जी, 1 जून से शुरू हो जाता है, लागू हो जाता है, वो उसको मिल जाता है। तो ये चीज़ें सारी आपने देख लें, आपके नोटिस में लाए कि जी जुलाई में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप उसके जुलाई के बाद, आफ्टर जुलाई, दिसंबर तक, दिसंबर से बाद, तो ये सारे बेनिफिट्स आपके सामने मैंने इसकी वीडियो में बड़े ही डिटेल के साथ मैंने आज आपके सामने पेश किए हैं। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। फैसला आपका है, आपने कब रिटायरमेंट लेनी है। मैंने आपको दोनों मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दिए, मंथ में किस मंथ में लेने का ज़्यादा फ़ायदा और किस मंथ में लेने से ना फ़ायदा है, कहाँ तक आप जा सकते हैं। 30 साल की सर्विस करते हैं तो उसमें कितना बेनिफिट है, 25 साल में क्या बेनिफिट है, 20 साल की और 60 साल की उम्र पूरी करने में क्या बेनिफिट है। और ऑप्शन ये है, आई हैव अ गिव ऑल ऑप्शन इन डिटेल। फैसला आप करें कि आपको क्या सूट करता है, वो सूट करिएगा जिससे आपको फ़ायदा हो। रिटायरमेंट अगर लेना चाहते हैं, जितनी आपकी रिटायरमेंट अगर जल्दी लेंगे 55, 56, 57 साल के, लेकिन अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं ना दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास अल्टरनेट प्लान होने चाहिए। अगर रिटायरमेंट लेने इस मकसद से जी पैसे आ जाएंगे तो रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप अगर 55, 56 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो कुछ अपने अल्टरनेट प्लान करें कि रिटायरमेंट के बाद आगे आपने क्या करना है, तब आप करें। अगर आप छुट्टी लेके, अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो LPR पे जाना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा बेनिफिट है। अगर आप 1 साल अपना बिज़नेस स्टेबल करें और वो जो सैलरी भी मिल रही होगी सिर्फ कन्वेंस अलाउंस कटेगा, उस दौरान आप अपना बिज़नेस स्टेबल कर लेंगे, जब रिटायर होंगे तो आपका चलता हुआ बिज़नेस होगा, ये आपको बेनिफिट है। अगर आप रिटायरमेंट जल्दी ले लेंगे लेकिन उसके बाद फ्यूचर प्लान्स नहीं है तो आपके लिए वो ज़ाया हो जाएगी,
किस साल में लेनी है, 25 साल की सर्विस में लेनी है, क्योंकि बेनिफिट आपकी एज पे होगा, डिपेंड आप नहीं करता है। तो दोस्तों मेरी तो आज की काविश उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस का लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इस तरह की बेहतरीन वीडियोस और क्लैरिफिकेशंस और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। तो लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।